नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे लगता है आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और जब आपकी एज में था तब तो और भी अच्छा था। तो मुझे विश्वास है कि आप भी बहुत अच्छे हैं और खूब सारी मस्ती मजाक ये सब कर रहे होंगे, है ना? करते रहना चाहिए। लेकिन हमारे लिए पढ़ाई क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पढ़ने से ही तो हमें पता चलता है कि हमारे आसपास जो दुनिया है वो कितनी बड़ी है और उसमें कितना कुछ है हमारे जानने के लिए, हमारे पता करने के लिए। तो चलिए आज ऐसे ही हम आपकी क्लास सेकंड में जो आपकी प्यारी और सुंदर सी किताब है ना, वही जिसमें खूब सारे रंग बिरंगे चित्र मिलते हैं आपको, हाँ, जिसका नाम है हिंदी की किताब, उसमें हम बात करेंगे चैप्टर 15 की, यानी अध्याय 15 की, जो कि एक बहुत ही आनंदमयी कविता है। अब ये आनंदमयी कविता क्या होता है? कविता मतलब जिसको पढ़ने में मज़ा आए, और आनंद मतलब और मज़ा बढ़ गया, यानी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए इस आनंदमयी कविता को पढ़ते, देखते, सुनते हैं और समय आने पर लिखेंगे भी। तो अब इसमें क्या है कि इस कविता का नाम है किसान। ज़रा थोड़ा समझते हैं कि किसान कौन है। हम सभी खाना खाते हैं। खाने में क्या खाते हैं? खाने में हम खाते हैं रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये हम रोज़ खाते हैं। तो रोटी कैसे बनती है? रोटी बनती है गेहूं से, और चावल तो चावल से ही बनते हैं। दाल भी दाल से बनती है। तो गेहूं, चावल, दाल, ये सब, इनको हम कहते हैं अनाज। और ये जो अनाज है ना बच्चों, इसी अनाज से हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाते हैं, अपने आप को स्वस्थ बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं। तो ये अनाज को बनाता कौन है? अनाज को बनाया नहीं जाता, अनाज को बोया जाता है मिट्टी में, और फिर ढेर सारा अनाज पैदा होता है। लेकिन ये काम हमारे लिए कौन करता है? जो हमारे लिए ये काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं किसान। तो एक तरह से किसान हमारे अन्नदाता हुए, यानी जो हमें अनाज देते हैं। तो चलिए अब आप समझ गए ना कि किसान का काम कितना ज़्यादा अच्छा और ज़रूरी है। अगर किसान नहीं होंगे तो हमें अनाज कौन देगा? तो इन्हीं किसान के बारे में हम आज कविता पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं पहली लाइन। लिखा है, नहीं हुआ है अभी सवेरा, यानी अभी सवेरा नहीं हुआ, होने वाला है। आप देख रहे हैं ना, बादल के पीछे सूरज छुपा हुआ है। तो अभी सवेरा हुआ नहीं, होने वाला है। तो नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, यानी पूरब दिशा, वो जगह जहां से सूरज उगता है। सूरज एक दिशा से उगता है जिसको हम पूरब कहते हैं, और जहां शाम को सूरज डूबता है उसे हम पश्चिम कहते हैं। तो दो दिशाएं पता है हमें, एक पूरब जहां से सूरज उगता है, और एक पश्चिम जहां पे सूरज डूबता है। तो पूरब की लाली पहचान, अब सूरज जब उगने वाला होता है तो जो पूरब दिशा है जहां से सूरज उगता है या उगने वाला है, वो वहां पर लाल लाल दिखाई देगा, सुबह होने वाली जब रहती है। तो लिखा है, नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, यानी पूरब की लाली से पहचान लिया कि अब सुबह होने वाली है थोड़ी देर बाद। फिर आगे क्या है? चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। अभी तो सुबह नहीं हुई और चिड़िया भी जागी नहीं है, लेकिन उससे भी पहले कौन उठ गया? किसान। कैसे? खाट छोड़, हम बेड पर सोते हैं, पलंग पे, ऐसे ही सोने का एक और बेड होता है जिसे कहते हैं खाट। चित्र में देख रहे हैं ना आप, जैसे किसान जिस पर बैठा हुआ है। तो सुबह नहीं हुई और किसान उठ गया।
तो कितना अच्छा लिखा है। एक बार फिर पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। भाई वाह, बड़ी मजेदार लाइन थी। अब आगे पढ़ते हैं। खिला पिलाकर बैलों को ले, करने चला खेत पर काम। अब आपको पता है, खेत वो जगह है बच्चों जहां पर अनाज को पैदा किया जाता है। कैसे? बीज बो दिए जाते हैं और फिर पौधे निकल आते हैं जिनमें अनाज होता है बहुत सारा। तो उस जगह को, उस मिट्टी की जगह को हम खेत कहते हैं। पर जमीन में अनाज को बोने से पहले, यानी बीज डालने से पहले मिट्टी को खोदना पड़ेगा। तो कैसे खोदेंगे? उसमें तो बहुत समय और बहुत सारी ताकत लगेगी। इसीलिए वहां पर काम आते हैं हमारे मजबूत ताकतवर बैल। इसीलिए तो लिखा है खिला पिलाकर बैलों को ले, यानी बैलों को खिलाकर करने चला खेत पर काम। कौन? किसान। आगे लिखा है नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। अब किसान का काम बच्चों बड़ा मेहनत वाला होता है। उसको आराम नहीं होता और ना ही उसे कोई ज़्यादा छुट्टी मिलती है, क्योंकि अगर वह छुट्टी लेगा तो फिर अनाज कैसे दे पाएगा भला सभी को। इसीलिए लिखा है नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। आगे लिखा है गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवे समान। और जो लू है ना, लू मतलब क्या होता है? गर्मियों के मौसम में जब गर्मी की छुट्टियां लगती है तो कैसी गरम गरम हवाएं चलती है ना, बाहर निकलने का मन नहीं करता, सब घर में रहते हैं दिन में। उस गरम हवा को कहते हैं लू। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवे समान। और मिट्टी तो इतनी गर्म हो जाती है जैसे किसी ने तवा गैस पर रख दिया हो, गर्म हो गया, जिसमें रोटी सिक जाती है। वैसे तब भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। लेकिन तब भी इतनी गर्मी में किसान जो है बिना आराम किए खेत पर क्या करता है? काम करता है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। और किसान क्या करता है? चाहे बादल गरज रहे हो, यानी गर्मी का मौसम हो या बारिश का, और बिजली भी क्यों ना चमक रही हो, मूसलाधार बारिश में भी किसान जो है वो दम नहीं लेता, यानी अपना काम करते ही रहता है। अब आप सोचो किसान हमारे लिए कितना कुछ करता है। आगे लिखा है हाथ पांव ठिठुर जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। अब जब फसल पैदा हो गई तो उसकी रखवाली तो करनी पड़ेगी ना। तो ठंड के मौसम में जब सब लोग अपने रजाई कंबल ओढ़ के घर में सो रहे होते हैं ना, उस समय भी किसान खेतों में जाके बैठता है। ठंड बहुत लगती है पर वह आग जला लेता है, लेकिन वो रखवाली करता है। आगे लिखा है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम। अब किसान को तो चैन ही नहीं है, हरदम काम करता है। सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह करना आराम। और किसान कभी नहीं सोचता कि वो घर पे रह के क्या करेगा? आराम करेगा। बच्चों,